नमस्कार झाड़ू वाले बाबा, जो एक हमारे साथ विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं सफाई को लेकर, खास करके इनका काम कुछ और है, बिजनेस कुछ और है, लेकिन इनके एक दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है सफाई का। तो थोड़ा सा हम उनसे भी गोरखपुर की हकीकत, क्योंकि वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, शायद जमीनी हकीकत ज्यादा बता पाएंगे कि वाकई में क्या सफाई अभियान को लेकर और जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं, इस पर वाकई में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है आपको? तो मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मेरा नाम महेश शुक्ला है, मुझे प्यार से लोग झाड़ू वाले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। मेरा कंप्यूटर का व्यवसाय है। मैं रात को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक सुबह सड़कों पे झाड़ू लगाने का मैं काम करता हूँ 2008 से। ये कार्य मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने शुरू किया था। उसके बाद बीच में बहुत सारी सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी का ध्यान स्वच्छता पर नहीं आया। मैं अकेले इस काम को करते करते थक चुका था, लेकिन 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको अभियान के रूप में लेकर के आए, तो हमारे एक छोटे से व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कार्य था। तो मैं थक चुका था, लेकिन जब उसको अभियान के रूप में लेकर के आए तो उससे प्रतिष्ठा मिलने लगी हमको। आज यहाँ पे पहुंचने का भी कारण वो झाड़ू ही है। और आज के 10 साल पहले, 8 साल पहले, मुझे लगता है, मुझे याद तो नहीं है डेट, लेकिन डीडी न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी चैनल ने हमारे न्यूज को दिखाया था और आपके सम्मानित रिपोर्टर, विद्वान रिपोर्टर राजेश पांडे जी ने 4 बजे रात को जग करके जाड़े में जाकर के रिपोर्टिंग उन्होंने किया था। मौके पे मैं झाड़ू लगा रहा था। तो परिवर्तन देख रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन दिख रहा है। आज सड़कों पे वो चीजें दिख रही हैं। वो, और केवल कोई सरकार नहीं इसको कर सकती। अगर आम जनता केवल आरोप प्रत्यारोप पे लगी रहेगी तो हमारा देश कतई साफ नहीं हो सकता है। हम हर व्यक्ति को सफाई पे काम करना पड़ेगा, खुद आगे उतरना पड़ेगा। यहाँ केवल आरोप लगाने से परिवर्तन की लड़ाई आरोप प्रत्यारोप से नहीं होती है, खुद उदाहरण प्रस्तुत करने से होती है। तो इसलिए हम सबसे अनुरोध भी ये करते हैं इस मंच के माध्यम से, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, सभी पार्टी के लोगों से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी ये गुजारिश है कि सारे लोग इसको अमल में लाएं। आम जनता जब तक इसको अमल में नहीं लाएगी, आम लोग नहीं, ये काम हर व्यक्ति कर सकता है। किसी सफाई कर्मी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर दरवाजे पे सफाई कर्मी सफाई करके चला गया, मैं घर के बाहर उसको कूड़ा को फेंक दूंगा तो सफाई नहीं रह पाएगी। हम सबको उसको ध्यान रखना है। तो आज सफाई दिख रही है। अभी इस कोरोना में सफाई ही सबसे बड़ी हथियार साबित हुआ है। सफाई, छिड़काव, यही सब साबित हुआ है। यही अहम हथियार था। तो इसलिए सफाई दिख रही है और इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अहम आपने यहाँ बात बताई, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, खासकर सफाई का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसे खुद प्रधानमंत्री भी स्वच्छता मिशन के तहत अपना रहे हैं और बता भी रहे हैं, क्योंकि इसमें जन भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक इस मुद्दे को हमें लगता नहीं रिजॉल्व किया जा सकता। और खासकर ये सबसे ज्यादा दर्दनाक और वो शर्मनाक स्थिति भी हुआ करती थी जब सिर्फ सफाई ना होने की वजह से या उसकी समझ ना होने की वजह से यहां तक बुखार फैल जाता था, या इतनी छोटी छोटी बीमारियां जो है वो बड़ी हो जाती थी और उसके बाद जानलेवा साबित होती थी। बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, और मैं चाहती थी इस मुद्दे को थोड़ा सा हम ऐसा बनाते कि दिल से निकलकर बात आती, लेकिन यहाँ तो राजनेता क्योंकि बैठे हैं तो राजनीति ज्यादा हो रही है। हम अपने ऑडियंस से चाहेंगे कि अगर कोई सवाल, क्योंकि यहाँ की जनता, गोरखपुर की जनता यहाँ पर बैठी हुई है और वो जरूर कुछ पूछना चाहेगी, क्योंकि मुद्दा ऐसा है स्वास्थ्य और सफाई को लेकर। जी पूछिए। हेलो जी मैडम, जहाँ तक कि श्री महेश शुक्ला जी ने जो बात कही कि सफाई हर आम जनता की जिम्मेदारी है, ये बात उन्होंने सही कही। लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करती है। स्वास्थ्य के सिस्टम, अस्पताल, सीएससी, पीएससी, इसकी जिम्मेदारी जो है, जो वर्तमान सरकार होती है। सवाल किससे आपका? सवाल हमारा भाजपा से है। हाँ पूछिए। हमारा इनसे सवाल ये है मैडम कि गोरखपुर जिले में जिला अस्पताल के अलावा तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल गोरखपुर जिला अस्पताल से अत्याधुनिक आर्गन से, उपकरण से लैस है। जिला अस्पताल में उस तरह की उत्तम व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? चलिए ठीक है, बताइए। प्राइवेट और उनका जो कंपटीशन होता है, लोगों को मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है क्योंकि सुविधाएं वहां ज्यादा रहती हैं, और यही ये जानना चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के बाद से लगातार उन्होंने जो स्वास्थ्य पर गोरखपुर काम किए,
तो सदर हॉस्पिटल का जेंट्स हो और सदर हॉस्पिटल महिला हो या CSC PSC, मेरा जो 3 स्थान पर है बसंतपुर से लेकर, मैं तीनों CSC PSC पर स्वयं अपना दवा लगाना होता तो मैं वहीं पर भेजता हूं, परिवार के लोग जाते हैं। काफ़ी अंतर आया है। अब रही बात गोरखपुर में, गोरखपुर की आबादी लगभग 60 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर पड़ती है। इसके अलावा पूरा इधर का नेपाल और इधर बिहार, ये सारी के सारे लोग, यानी बनारस के बाद ये सबसे बड़ा सेंटर गोरखपुर पड़ता है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो या स्वास्थ्य चिकित्सा के। तो सारी जो आबादी यहाँ पर आती है, तो इस नाते जो एक मान लीजिए 20 डॉक्टर हैं तो 20 डॉक्टर अगर केवल 100 रोगी को देख सकते हैं, रोगी की संख्या 150-250 है, तो 150 वास्तव में प्राइवेट में जाना पड़ेगा। और लोग अपनी सुविधा के अनुसार भी लोग प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन आज अस्पताल में दवाइयाँ और डॉक्टर्स, पैरा नर्स, जो स्टाफ है, सारे के सारे उपलब्ध हैं और देर रात तक उपलब्ध हैं। आप कभी भी आप आई हैं, आप जाकर देख सकती हैं। जिस CSC PSC, किसी का नाम मत है, आप जाएंगे तो आपको चिकित्सक भी मिलेंगे वहाँ पर, औषधियाँ मिलेंगी, दवाएं मिलेंगे और नर्स मिलेंगे और जो भी वार्ड बॉय वगैरह जो भी उनके स्टाफ है सब मिलेंगे। और कोई सवाल? एक सवाल वो पीछे जी। कोरोना काल में सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि आपकी व्यवस्था कैसी थी। मेरा अच्छा, प्रश्न, ठीक है, सवाल अभी बहस नहीं हो रही, अब एक बार सवाल का जवाब, जिससे भी सवाल होगा पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी से है। हाँ, आने वाले समय में वायु प्रदूषण और कार्बन से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं समाज के अंदर, उसको लेकर के अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या एक्शन प्लान है? आप सबको पता है कि कार्बन उत्सर्जन से और वायु प्रदूषण से हर दूसरे और तीसरे घर में कैंसर के मरीज खड़े हो रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं कि हर आदमी का जानने वाला आजकल कैंसर से पीड़ित है कोई ना कोई। तो इसको लेकर के अगर आपकी सत्ता आती है तो आपका एक्शन प्लान होगा और इसको कैसे जन अभियान के रूप में आप लेंगे? कपीश जी। आदरणीय मित्र ने बहुत अच्छा सवाल किया और राइट पर्सन से किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपको कि हमारे आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी स्वयं एक इंजीनियर हैं, वो एनवायरमेंटल से ही है, उनका यही विषय है। इसलिए मैं आपको कह कि जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जो उत्सर्जित होती है, चाहे वो हमारी AC हो, चाहे हमारी फ्रिज हो, जो हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है उसका संपोषणीय विकास नहीं हुआ। अगर हम पर्यावरण को देखते हुए संपोषणीय विकास करते तो निश्चित रूप से हम ब्लैक होल को भी बहुत कम कर सकते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जहां से ज्यादा उत्सर्जन होता है और जहां उद्योग स्थापित हैं वहां पे चिमनियां, जहां नर्सिंग होम हैं उनका जो मानक है, जो उनकी पट्टी और गंदी पट्टियां होती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक भट्टी होती है, हम उस पर भी काम करेंगे। और साथ ही साथ आदरणीय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 1% सेस टैक्स लगाया था, जो अभी तक 20,000 करोड़ रुपए था, वो निगल गए ये और पता भी नहीं चला कि वो सेस कहां चला गया। वो सेस जब हमें मिलेगा तो हम डेनमार्क से फिल्टर की व्यवस्था कराएंगे। जिस तरीके से डेनमार्क ने अपने यहां रोका है, हम आधुनिकीकरण की ओर जाएंगे, लेकिन पूरी सहभागिता अन्य की भी होगी, हमारे अपने लोगों की भी होगी, क्योंकि बैटरी से चलने वाली, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजों को हम लोग निश्चित रूप से आएंगे तो RTO में उनका पंजीकरण फ्री करने का काम करेंगे। और जब हम इस तरीके का काम करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत हद तक रोकने का काम समाजवादी पार्टी